स्वागत है मित्रों एक बार फिर से होप चैनल हिंदी में आपका और आपके परिवार का हार्दिक अभिनंदन है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर हमारे जीवन में परमेश्वर पिता ने एक सुनहरा अवसर दिया है कि हम परमेश्वर पिता के सुंदर वचनों को आप तक पहुंचा सकें, जो कि जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है, पवित्र शास्त्र बाइबल। और बाइबल में हर एक विषय के लिए, हर एक विषय से संबंधित सब बातें जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारे परिवार से, हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं, वो सब बातें पाई जाती हैं। और इस समय में, अंतिम दिनों में, हम अपने परिवार की संरचना, अपने घराने की किस रीति से देखभाल करें और कैसे हमारे बच्चे और हमारे बाल बच्चे परिवार प्रभु के रास्ते में धार्मिकता के मार्ग पे चलें। और हम इन दिनों सीख रहे हैं कि दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक भले बच्चे और एक दुष्ट बच्चे। और इस समय हमारा संदेश वो दुष्ट बच्चों के बारे में चल रहा है कि दुष्ट बच्चों की क्या प्रवृत्ति होती है, कैसी उनकी आदतें होती हैं, कैसे उनके व्यवहार होते हैं और कैसे उनके विचार होते हैं, और उससे क्या क्या क्षति, नुकसान और परेशानियां आने की संभावना होती है, किस रीति से वो भटक जाते हैं और बर्बादी के रास्ते पर चले जाते हैं। तो हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन इस संबंध में हमसे क्या बात करता है। प्रभु का वचन जो जीवित है वह हमारे बीच में है, धर्मशास्त्र बाइबल। और यहाँ से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से इस विषय में हम अच्छे से जानकारी हासिल करें। और आज हमारा संदेश है कि जो दुष्ट बच्चे होते हैं वे पेटू और पियक्कड़ भी होते हैं। उनके अंदर ये भी खूबी होती है और वे झगड़ालू होते हैं, दंगा करने वाले होते हैं। ऐसे परिवार में यदि कोई दुष्ट बच्चे हों तो उस परिवार की दिन की और रात की चैन और सुकून सब बर्बाद हो जाते हैं। उस परिवार में कहीं शांति नहीं होती और उस परिवार में कोई आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि उस परिवार में हर एक व्यक्ति किसी न किसी बात से परेशान नज़र आता है। और वो अपनी परेशानियों को अगर दूसरों को बताते हैं तो उनका मजाक और ठट्टा उड़ाया जाता है। ऐसे हालात में अपने परिवार के बच्चों को सही रीति से पालन पोषण करना और उनको सही शिक्षा दीक्षा देना, ये हमारे माता पिताओं की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो प्रियो, हम देखेंगे धर्मशास्त्र बाइबल इस विषय में और आगे क्या कहती है। जो पवित्र शास्त्र बाइबल में व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 21 अध्याय और उसके 18 से 21 पद में पुराने नियम में मूसा के द्वारा क्या बताया गया। यहाँ लिखा है, यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं और वे नगर के पुरनियों से कहें, हमारा यह बेटा हठीला और दंगैत है और यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ है और ये पियक्कड़ है। अब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डालें, यूँ तो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। प्रियो, पुराने समय में इस रीति से दुष्ट और दंगैत बच्चों के बारे में और झगड़ालू बच्चों के बारे में, पेटू और पियक्कड़ बच्चों के बारे में ये शिक्षा दी गई कि अपने उन बच्चों को ताड़ना दी जाए और यदि वो ताड़ना देने पर भी ना सुधरें तब उन्हें नगर के बाहर पुरनियों के पास ले जाएं, ताकि जो प्राचीन हैं, पुरनिये हैं, वो बड़े जो लोग हैं, वे बैठकर फैसला करें कि इस बच्चे के साथ क्या किया जाए। और ऐसे हालात में ये बड़ी दर्दनाक बात है कि अगर किसी परिवार में ऐसा बेटा होता था जो बिगड़ैल होता था, दंगैत होता था और पेटू पियक्कड़ होता था, तो उस लड़के को ले जा करके ऐसे पुरनियों के पास सौंप दिया जाता था और वे फैसला करते थे कि इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे प्यारों,
प्रभु का ये वचन बताता है कि उसको पथराव करके मार डालने का आदेश दिया गया था। ऐसे समय की बातें जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल जो है कांप जाते हैं कि आज दुष्टता देखिए संसार में कितनी बढ़ती चली जा रही है, और आज तो दुष्टता के ऊपर लोग ब्रेक भी नहीं लगा पा रहे हैं। दुष्टता इतनी बढ़ती जा रही है कि देश में तमाम हत्याएं हो रही हैं, तमाम व्यभिचार हो रहे हैं, तमाम बलात्कार हो रहे हैं, तमाम लोग जो है झगड़े कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और इस सब में जो है दुष्ट लोगों की बहुत बड़ी पकड़ है, दुष्ट लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जो दुष्टता है वो जन्म से लेकर आखिर तक उसके जीवन में से जाती नहीं है। दुष्ट का काम ही है दुष्टता में चलना, और वो हमेशा बुरे विचार उसके मन में रहते हैं, बुरी भावनाएं, बुरे बुरे ख्याल उसके मन में रहते हैं। उनके दिलों में से प्रेम नाम की चीज़ जो है बिल्कुल मिट गई है, ख़त्म हो गई है। उनके आँखों में शर्म और हया नाम की चीज़ नहीं रहती है। वो अपने को अपना नहीं समझते, इवन वो अपने माता पिता तक का सम्मान नहीं करते, और उनके प्रति भी वो क्रूर हो जाते हैं और क्रूर होकर उन पर भी हमले कर देते हैं। ऐसे बहुत सी खबरें और न्यूज़पेपर में आती रहती हैं, अखबारों में आती रहती हैं। उनको हम सुनते हैं कि किस रीति से बच्चे जो है जो दुष्ट बच्चे हैं वो अपने माता पिता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से अगुवाई करता है। यदि धर्मशास्त्र बाइबल का अध्ययन किया जाए तो प्रत्येक परिवार में जो माता पिता हैं वे और जो बच्चे हैं वे सब प्रभु के वचनों से अगर अवगत होंगे तो वो बहुतायत से इस बारे में जान सकेंगे और अपने परिवार का एक सही अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं। प्रभु का वचन हमारे बीच में है, और ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन धर्मशास्त्र बाइबल नीति वचन की 28 अध्याय उसके 24 पद में इस प्रकार से कहता है कि जो अपने माता पिता को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वालों का संगी ठहरता है। अगर अपने माता और पिता को लूट करके, उनको बर्बाद करके, उनका पैसा रुपया खराब करके उनकी संपत्ति को बर्बाद कर देता है और फिर कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, वह व्यक्ति कैसा है? वो नाश करने वालों का संगी ठहरता है, वो नाश करने वाला है। कितनी दुख की बात है कि अगर किसी के जो दुष्ट बच्चा हो और वो ऐसा करता हो तो उस माता पिता की ज़िंदगी जो है एक तरह से बड़ी दूभर हो जाती है, बड़ी मुश्किल भरी ज़िंदगी हो जाती है कि वो कुछ कह भी नहीं सकता और वो कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि अपना खून है, अपना ही औलाद है, तो उसको वो कुछ कर भी नहीं पाता। वह सिर्फ दुखी और परेशान रहता है और अपमान झेलता है और उन सारी विपत्ति परेशानियों को झेलता रहता है जो उसके पुत्रों की वजह से आती रहती है। संसार में ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे जिन्होंने कम उम्र में भी अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। बहुत ही कम उम्र की आयु में जब बच्चे दुष्ट लोगों की संगति में पड़ गए तो उन्होंने मदिरा पान करना शुरू कर दिया और कम उम्र में मदिरा पान करने से उनके लीवर, किडनी, गुर्दे, फेफड़े फेल हो गए और पता चला कि वो 18-19 साल के होते होते जो है दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे इन सब बातों के लिए कहीं ना कहीं माता पिता थोड़े बहुत रूप में जिम्मेदार कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरते हैं, और यदि वो चाहते समय पर तो अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही राह दिखाते तो उनका ये हाल नहीं होता। हम देखते हैं प्रभु का वचन में बेतेल के बालक जो थे वो इसी रीति से बहुत ही बिगड़े हुए बच्चे थे और उन्होंने एक परमेश्वर के दास को जाते हुए देखा और एलीशा को जाते समय उन्होंने देखा और उसकी उन्होंने ठट्टा उड़ाया और मजाक उड़ाई और उससे उन्होंने कहा, हे चंदुए चढ़ जा चंदुए चढ़ जा।
इस तरह के दुष्ट बच्चों की वहाँ पर बहुत बड़ी पहचान नज़र आती है कि किस प्रकार के दुष्ट बच्चे जो है परमेश्वर के दास का भी मजाक बनाते हैं। हम इस समय में देख सकते हैं कि अगर माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान देते तो शायद नौजवानों की ये हालत नहीं होती। हमने एक नौजवान को देखा जो मात्र 16 वर्ष का था और उसकी ये हालत थी कि वो अपने माता पिता का दुलारा था, प्यारा था और बहुत ही सुंदर बच्चा था, लेकिन 16 वर्ष की आयु में वो गांव में मित्रों और गलत दोस्तों के साथ संगति में फंस गया और वो कच्ची जो है शराब और तमाम तरह के मदिरा पान वो नशा करने लगा और इवन वो इतना गहरा नशे में बढ़ता चला गया कि धीरे धीरे वो नशा के बिना कुछ कर ही नहीं पाता था और धीरे धीरे उसके लीवर, किडनी, गुर्दे सब फेल हो गए और वो 18 वर्ष की आयु में जाते जाते ख़त्म हो गया। उसके माँ बाप के दिल दुखी थे और बहुत गमगीन थे और ऐसे लोगों को हमने रोते बिलखते देखा है जो बुरी संगति के शिकार हो जाते हैं और दुष्टता के रास्ते पर चले जाते हैं। इस समय में हमें बहुत ही गंभीरता से इन वचनों को समझना और सुनना चाहिए। परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि एली जो था परमेश्वर का सेवक, एली के बच्चों का भी दृष्टांत है बाइबल में कि किस रीति से एली के बच्चे जो दुष्ट होते चले गए। पहला शमूएल उसके 2 अध्याय और उसके 22 से 26 पद में हम पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय 22 से 26 पद तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। एक पिता जो पासवान था, जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करता था, उसके पुत्रों की ये बड़ी जो है बुरी खबर है कि वो बिगड़े हुए थे और वो कुकर्मी थे और वो गलत कामों में लिप्त रहते थे। उन्होंने अपने पिता का नाम नीचा किया और अपने पिता का अपमान किया। तब वो उसके पिता ने सुना कि हमारे बच्चे इस रीति से करते हैं। तब पिता दुखी हुआ और कहने लगा बच्चों से कि तुम ये क्यों करते हो, तुम ऐसे पाप क्यों कर रहे हो? तब उसने कहा, हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति अपराध करे तब तो परमेश्वर न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा ही के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए विनती कौन करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। दुष्ट बच्चों के लिए कोई प्यार नहीं करता। दुष्ट जो है वो दुष्टता ही फैलाता है, इसलिए उनकी दुष्टता के कारण वो बढ़ते चले जा रहे थे अपराधों में और परमेश्वर ने उन्हें मार डालने का फैसला किया। यही कारण था कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता था। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि एली के जो पुत्र थे वो पेटू भी थे और वे लुच्चे भी थे। उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना। ये बड़ी ही दुख की बात है कि एक पासवान के परिवार के बच्चे, जो उनको लीडर होना चाहिए था, उनको तो कलीसिया की देखभाल करने वाला लीडर होना चाहिए था, लेकिन वे ही लुच्चे निकले और वे यहोवा की दृष्टि में घृणित थे, यहोवा की दृष्टि में गलत काम कर रहे थे। उन्होंने आराधना करने वालों के साथ दुर्व्यवहार किए और उन्होंने जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने आते थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किए। और इसमें कहीं ना कहीं एली जिम्मेदार था।
क्यों? क्योंकि उसके सामने परिवार पला और बढ़ा, उसके वो बच्चे थे। आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो माता पिता बड़े ओहदे पर हैं, बड़े पद पर कार्यरत हैं, लेकिन वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। अगर जब ध्यान नहीं दिया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो जो दुष्टता में बढ़ते चले जाएंगे और इतना अपराध करने लगेंगे कि फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे समय में हमें अपने बच्चों पर गौर करना है और ध्यान देना चाहिए कि उन जवानों का पाप जो है यहोवा की दृष्टि में अगर पाप होगा तो यहोवा उन्हें मार डालेगा, क्योंकि उसने एली के पुत्रों के बारे में भी सोच लिया था कि इनको मार डालना है। उसने परमेश्वर की जो भेंट चढ़ाने के लिए जो लोग आते थे उनके साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किए, कुकर्म किए, उनके साथ अत्याचार किए। समय आज है कि हम इन वचनों से ये सीख सकते हैं कि वर्तमान समय में हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, हमारे बच्चे कहाँ बैठते हैं, हमारे बच्चे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। अय्यूब एक ऐसा मनुष्य था जो यहोवा का भय मानता था और परमेश्वर के प्रति वफादार था। उसके पास जो है 3 बेटियां थीं और 7 बेटे थे। उसके पास 10 बच्चे थे और अय्यूब प्रतिदिन उठकर अपने बच्चों के लिए अपने यहोवा के सामने विनम्रता से घुटने टेक कर प्रार्थना किया करता था और अपने बच्चों के गिनती के अनुसार वो प्रतिदिन यहोवा परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाता था और वो ये भेंट चढ़ाकर परमेश्वर से माफ़ी मांगता था कि कदाचित मेरे बच्चों ने कहीं भूल में भी कोई पाप किया हो तो उन्हें परमेश्वर माफ़ कर देना। एक ऐसे पिता के समान हमें भी अपने परिवार की देखभाल करने का समय है, क्योंकि अय्यूब जो है अपने उन बच्चों के लिए पूरी रीति से परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक परिवार दिया और उस परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी। परमेश्वर ने यदि आपको बच्चे दिए हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं और आप बहुत लकी हैं, लेकिन ये कभी मत भूलिए कि उन बच्चों की देखभाल करना, उन बच्चों की परवरिश करना और उन बच्चों को सही रास्ता दिखाना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपने उन बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाया तो वे भटक जाएंगे और वे बिगड़ जाएंगे और वे दुष्ट की संगति में जा सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों के प्रति जवाबदेही हैं, जिम्मेदार हैं। जब परमेश्वर आपसे पूछेगा कि मैंने तुमको इतने ये बच्चे दिए तो तुमने उनका क्या किया, तुमने उनको क्या बनाया, तब आप क्या जवाब देंगे? आपको अपने बच्चों के प्रति हमेशा सजग रहने की ज़रूरत है, चौकन्ने रहने की ज़रूरत है और उनके बारे में कभी भी बेफिक्र ना हो, क्योंकि आपको जो बच्चे दिए हैं परमेश्वर ने, उनका वो आपसे एक दिन हिसाब जरूर लेगा और वो आपसे इसका हिसाब जब लेगा तब आपके पास क्या जवाब होगा, आप क्या जवाब देंगे? आपने अपनी ज़िंदगी खाने पीने में और ऐश करने में बिता दी, लेकिन कभी आपने अपने बच्चों के बारे में गौर से सोचा? कभी आपने अपने बच्चों के बारे में गहराई से विचार किया? नहीं। बच्चे जवान होते जा रहे हैं, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन आप आज भी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और आप अपने बच्चों के प्रति बेफिक्र हैं। तो भविष्य में ये मान लीजिए कि आपके बच्चे आपके लिए अपमान का कारण बनेंगे और आपके बच्चे आपका अपमान करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि बच्चे दुष्ट हो गए तो वे अपमान और लज्जा का कारण बनेंगे। इसलिए उनको सही समय पर सही जानकारी, सही ज्ञान और सही शिक्षा उनको प्रदान करने की माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि जो बच्चे हैं वो दुष्ट नहीं हों, वो अपमान का कारण ना बने
और वो किसी रीति से हमारे लिए मुसीबत पहाड़ बन ना जाए। प्रभु का वचन बताता है कि जो बच्चे हैं वे यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, और धन्य है वो मनुष्य जिसका तर्कस उन तीरों से भरा है। प्रियो, बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ दान है। बच्चे परमेश्वर की ओर से मिले हैं, वो हमारी अपनी सामर्थ्य से नहीं मिले हैं। उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि कहता है कि गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल होता है। परमेश्वर चाहे तभी किसी के संतान होती है, वरना संतान निसंतान लोग दुनिया में बहुत हैं जो संतान की इच्छा करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अंतिम समय में अपने परिवार की चौकसी करनी है और अपने बच्चों की देखभाल करनी है, ताकि समय आने पर हमारे बच्चे हमारे लिए अभिमान का कारण बने, हमारे लिए हमारी इज्जत और सम्मान का कारण बने, और लोगों के बीच में हमारा जो है आदर हो और हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए हम इस संदेश के लिए परमेश्वर के धन्यवादी हैं और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबके लिए आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम से विनती, निवेदन और प्रार्थना करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के द्वारा जो YouTube पर जाएगा, होप चैनल हिंदी के माध्यम से सारी दुनिया इसको देखेगी। प्रभु हे परमेश्वर, जो लोग सुनते और देखते हैं उनका उद्धार हो, उनका कल्याण हो, और उनके बच्चे और उनके परिवार हर एक बुराई से बचे रहें और उनका कल्याण हो, उद्धार हो। प्रभु धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आप हिंदी होप चैनल के माध्यम से आशीषित हुए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।